हाउ टू फिक्स टॉक्सिक पेरेंट्स। रूल नंबर 1 है, उंगली टेढ़ी कर कर घी निकालना सीखो। एग्जाम्पल देता हूँ, तुम मम्मी पापा को बोलते हो मम्मी पापा रेजिस्टेंस बैंड ले दो, जिम करना है, वर्कआउट करना है। वो बोलते नहीं, जिम करना बुरी बात है, हाइट छोटी हो जाती है, दिल फेल हो जाता है। 2 ऑप्शन है, लड़ो झगड़ो रो तरपो तरसो, फिर मेरी कमेंट में आकर अपना दुख सुनो। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। सेकंड ऑप्शन है, यस मम्मा यस पापा बाय बाय, शाम को सैर करने चले गए, चुपचाप नॉर्मल पुशअप पुलअप मार ली। इसे कहते हैं घी में उंगली टेढ़ी करके घी निकालना। ऑलवेज चूज द सेकंड ऑप्शन। माँ बाप से कभी लड़ने का लॉजिक नहीं बनता है। वो लोग फुली अपने ब्रेन को डेवलप कर चुके हैं, एंड इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि अपने दिमाग की पूरी विकसित होने के बाद अपने आइडियाज को चेंज कर सकते हैं, कोर बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे आज ही जेनजी का जो म्यूजिक है वो क्रिंज लगने लग पड़ा है। आई डोंट नो वो सच में है कि नहीं, पर जिस तरह जब मैं छोटा था मैं हनी सिंह के गाने सुना करता था, ब्लू आइज वगैरह, और बड़े लोग बोलते थे क्या घटिया गाने हैं, और मैं बोलता था क्या इसमें क्या घटिया, कूल है। सेम वे आज मैं उनकी जगह पे हूँ, मुझे सीधे मूत वगैरह एब्सोल्यूट क्रिंज लगते हैं। तेरे बूबों पे चढ़ के मैंने राइडिंग की जो भी है, स्टिल जेनजी को पसंद आते हैं। उसमें गलती जेनजी की भी नहीं है, मेरी भी नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि मेरा दिमाग अब फिक्स्ड स्टेट पे जाता जा रहा है, एंड जैसे ही मैं 40-50 का हूँगा, सडनली मैं उस समय सिर्फ अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा हूँ, और जो कोई नया सिंगर होगा उसे क्रिंज बोलूंगा। एंड ये मेरे साथ ही नहीं, हर जनरेशन के साथ हुआ है। अगर तुम 1700, 1600, 1500, 1400 की एल्डर्स के रेटर्स पढ़ोगे ना, जो उस टाइम के बूढ़े थे, सब ने अगली जनरेशन को क्रिटिसाइज ही किया है कि ये नए जनरेशन के बच्चे तो ऐसे हो गए हैं वैसे हो गए हैं। फिर वो जनरेशन बड़ी होती है, वो अगले को करती है। तो एक नेवर एंडिंग सर्कल ऑफ लाइफ है। हम जो छोटे होते हैं हमें बड़ों की चीजें क्रिंज लगती है, जब बड़े हो जाते हैं छोटों की क्रिंज लगती है, एंड ये ऐसा ही होता रहेगा। तो लड़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। मोस्ट प्रोबेबली 99.99999% चांस है तुम्हारे माँ बाप का माइंड फिक्स स्टेट पर पहुंच चुका है, अब वो चेंज नहीं होगा, उसमें कोई न्यू आइडिया नहीं इंस्टॉल किया जा सकता। वो मोस्ट प्रोबेबली वे प्रोटीन के लिए कभी भी नहीं मानेंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली जिम को हमेशा गंदी निगाहों से देखेंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली अच्छी डाइट वगैरह को एक यूजलेस चीज समझेंगे, एंड आलू रोटी को ही एक सुपीरियर चीज समझेंगे, क्योंकि उनके लिए पेट भरना ही इनफ है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, उनके साथ बचपन में ऐसा हुआ होगा और उनके लिए वही एक न्यू नॉर्मल है। तो एक्सेप्ट दैट। जिस तरह तुम राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड हो, इसको क्वेश्चन करने का सेंस नहीं बनता। मैं राइट से क्यों लिखता हूँ, आई डोंट नो मैन। कुछ बंदे लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हैं बट राइट से बॉलिंग करते हैं, ऐसा क्यों, आई डोंट नो। है तो है, सेम माइंडसेट लेकर चलो। पेरेंट्स ऐसे हैं तो हैं तो हैं, अब क्या करें भाई, नहीं कर सकते कुछ। हम उंगली टेढ़ी करके अपना घी निकाल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं छुपके छुपके। मैंने भी ये किया है, तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। मुझे वे प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेने देते थे, तो मैं सोया चंक्स लड़ाई करके समय बर्बाद करने से घटिया और बेवकूफ़ों वाली चीज़ कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैं इतना लड़ा हूँ, अगर वेट में नापें कितनी लड़ाई की है, 1000 किलो के आसपास कर ली होगी। इतना लड़ा हूँ पापा से हर एक आइडिया को लेकर, पर वो अपनी जनरेशन में स्टक है, मैं अपनी में। आई डोंट नो सही कौन है गलत कौन, बट ऑल आई नो इसके लड़ने से कभी कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो अभी के लिए अपनी उंगली टेढ़ी कर कर अपना घी निकालते रहो। सेकंड पॉइंट है, मनी विल फिक्स एवरीथिंग। तो जब आपके पास पैसा नहीं है, अपनी उंगली टेढ़ी करके घी निकालो, और जब पैसा आता है तो सबका मुंह बंद हो जाता है, इवन माँ बाप का भी। बुरे वे में नहीं कह रहा हूँ, बट उनको आपकी गलत डिसीजन भी फिर अच्छे लगने लग पड़ते हैं जब पैसा आ जाता है। सेम चीज़ आपके नंबर्स ऑन स्क्रीन के हैं। अगर आप एक बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, कुछ गलत भी कह दो तो ठीक लगती है। अगर आप इंडिया का बिगेस्ट क्रिकेटर हो तो सुट्टे का ऐप भी प्रमोट कर दो, किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं उठता है, और उनको लगता है ये कर रहा है तो ठीक ही कर रहा होगा। अगर आप बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी हो तो आप अफेयर भी चला लो, लोग उसे क्यूट मूवमेंट समझ कर देखते हैं, एंड यही जीवन का बिगेस्ट तथ्य है। तो वाह, आप लोगों ने क्या करना है, आपको चाहिए सक्सेस, चाहे नंबर ऑन स्क्रीन हो या बैंक बैलेंस हो, कुछ भी हो, पर माँ बाप को वो दिखना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने से बात नहीं बनेगी, वो पैसा दिखना भी चाहिए, उनको फील होना चाहिए। वाह यार, ये तो शेर है। अब वो फील कैसे कराएं। तुम लोगों को पता है मैंने गाड़ी खरीदी थी, पर क्या तुम लोगों को पता है मैंने गाड़ी क्यों खरीदी थी? कुछ पर्सनल रीजंस थे कि बाइक नहीं चलानी, डर लगता ये वो। बट लेट मी टेल यू फन फैक्ट, गाड़ी लिए हुए अराउंड 4 मंथ हो गए होंगे, एंड मैंने अभी तक सिर्फ 4-5 बार वो हल्की हल्की चलाई है, एंड आई हैव एब्सोल्यूट जीरो इंटरेस्ट इन ड्राइविंग द कार। मुझे कोई वो एक्साइटमेंट नहीं हुई जितना अपना प्ले स्टेशन लेने में हुई थी, या जितना मेरे को मोस्ट प्रोबेबली एक मोबाइल फ़ोन लेने में होगी, उतनी भी नहीं हुई। मेरे लिए गाड़ी ठीक ही इससे दूसरा बेनिफिट होगा, एंड वो दूसरा बेनिफिट क्या था? जिस दिन से मैंने गाड़ी ली है, मेरी लाइफ एंड मेरे पापा का बिहेवियर टुवर्ड्स मी जमीन आसमान के रूप में चेंज हो चुका है। इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ अब वो मुझे डांटना बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं। हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत बोल देते हैं, बट अगर पहले 100 लेवल पे इंटेंसिटी थी तो अब वो 0.5 पर पहुंच चुकी है। दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ अ कार। वैसे मैं कार लेने से पहले भी कमा रहा था 6 मंथ से, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर गाड़ी लेते ही सब बदल गया। मैंने जैसा कि बताया, पैसे मैं गाड़ी लेने से 6 मंथ पहले भी कमा रहा था। उस वक्त क्या हुआ, मैंने टीवी लिया, मैंने प्ले स्टेशन लिया, मैंने कपड़े वगैरह 15-15 हज़ार के लिए, येट स्टिल कभी भी डांट में, नोका टोकी में कुछ राहत नहीं मिली। बट जैसे ही मैंने गाड़ी ले ली,
सब बदल गया। इनफैक्ट जब मैंने टीवी लिया था बड़े वाला, तो मेरे को बोला था कि तू क्या गरीबों वाले काम कर रहा है। मैंने कहा गरीबों वाले? बोला वो लेते हैं सबसे बड़ा टीवी, जो अमीर होते हैं वो इन अननेसेसरी चीजों में खर्चा नहीं करते। बट जैसे ही मैंने गाड़ी ली, सडनली उनका दिमाग ही ले गया, व्हाट, गाड़ी ले ली हमने, ओह माय गॉड, और उन्होंने मुझे टोकना बंद कर दिया। एक और एग्जांपल से समझो, मेरे पास एक गेमिंग पीसी है, ठीक है, वो बहुत पावरफुल है, 2 PlayStation 5 के बराबर का पावरफुल है। वो मेरे पास अराउंड 1.5 साल से, मैं उसकी कभी भी इंस्टा पे स्टोरी डालता था ना अपने पर्सनल अकाउंट, तो मुझे कभी किसी ने स्पेशल मैसेज नहीं किया, ओ माय गॉड कांग्रेचुलेशंस, कभी कुछ नहीं बोला। बट जैसे मैंने PlayStation 5 लिया, इतने सारे मैसेजेस आए मुझे इवन नॉन गेमर लोगों से, वाह यार तूने PlayStation ले लिया, अब क्या ग्राफिक्स में गेमिंग होगी। मैं मन ही मन सोचूं कि क्या ये लोग डम्बो हैं। मेरा गेमिंग पीसी जो है वो PlayStation 5 के 2 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है, बट उसको कभी किसी ने अच्छा नहीं कहा। बट PlayStation 5 देखते ही सब अच्छा समझ रहे हैं। सेम चीज आईफोन के साथ है। आप जो आईफोन ले लेते हो, तो भले आईफोन 8 लो 9 लो, पर आम बंदा देखता है एप्पल भाई एप्पल। और सैमसंग का तुम S24 अल्ट्रा भी ले लो, सैमसंग है। ये मेरे पास S23 है। अभी मैं यहाँ पे गांव में जाऊंगा ना किसी के घर में और बोलूंगा 20,000 में ले लो, कुत्ता नहीं लेगा। अभी मेरे पास iPhone 10 होता और मैं दुकान में जाता या किसी आम घर में जाता, बोलता इमरजेंसी है जी ले लो, बंदे ले लेते। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है, लोगों को PlayStation का पता है, लोगों को आईफोन का पता है, बट इन चीज़ों का नहीं पता होता है। तो सेम वे, जब तुम पैसा कमाओगे तो उसको तुम्हें शो भी करना पड़ेगा ताकि दूसरा अपने दिमाग के अनुसार समझ पाए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर बंदे के लाइफ में इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। अगर तुम बहुत पैसा कमाते हो और तुम मेरे बच्चे हो मान लो, और तुम ले आते हो दुनिया के सबसे महंगे स्नीकर्स, मुझे स्नीकर्स का जीरो आइडिया है, मैं तुम्हें बेवकूफ़ समझूंगा क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत आइडिया है। और तुम मेरे लिए एक ओकुलस का VR ले आते हो जो सबसे महंगा है, तो मैं बोलूंगा वाह यार तू तो बड़ा अमीर हो गया, तू बड़ा घैंट बंदा है। यही है सच। तो जब पैसा कमा लेते हो, डोंट जस्ट बाय थिंग्स जो कि तुम्हें अच्छी लगती हैं। एक आधी बड़ी चीज ऐसी ले लो जो बाप को अच्छी लगती है या माँ को। हो सकता है तुम्हारे पापा को जमीन अच्छी लगती है, तो कहीं पे जमीन खरीद लो। वो जिंदगी भर के लिए एक ऐसी डोपामिन में घुस जाएंगे कि पागल हो जाएंगे, ओ माय गॉड बंदे ने जमीन ले ली भाई। बट एट द सेम टाइम अगर तुम एक ऐसी चीज लोगे जिसमें उन्हें नॉलेज ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो तुम्हें स्टूपिड समझेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब तुम पैसा कमा लेते हो, तुम्हें पीछे नहीं हटना है। उसके बाद तुम्हें उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्ट करना है अपने सुख चैन के लिए, अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी घटाने के लिए, अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए। तो तुम्हें एक ऐसी चीज लेनी है जिसमें पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। एंड बोनस पॉइंट ये है कि ऐसी वाली चीज लेना जिसमें वो इंटरेस्टेड भी है पर वो खुद कभी नहीं ले पाए। हर एक बाप कभी टीनेजर था, हर एक माँ कभी टीनेजर्स थी, उनकी भी कभी सपने रहे होंगे कि मैं ये लूंगी वो लूंगी। हो सके तुम्हारी मम्मी का सपना रहा हो कि मैं ओरिजिनल बारबी की गुड़िया कभी खरीदूं, अमेरिका से इम्पोर्ट करवा कर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो तुम अपनी मम्मी को वो वाली गुड़िया ले दो। हो सकता है तुम्हारे पापा का ये सपना रहा हो कि भाई मैंने तो ना एक दिन ना गियर वाली साइकिल लेनी है, पर वो कभी ले नहीं पाए। तो भले ही हो सकता है वो गियर की साइकिल सिर्फ 20,000 की है, PlayStation 50,000 का है। अगर तुम PlayStation लोगे वो तुम्हें बेवकूफ समझेंगे, बट वो 20,000 की साइकिल लोगे तुम्हें बादशाह समझेंगे। तो एक ऐसी चीज लेकर दो अपने माँ बाप को इन्वेस्टमेंट के रूप में, जो कि उन्हें बचपन से चाहिए थी, टीनेज के समय से चाहिए थी, पर वो कभी ले नहीं पाए। हमेशा उनका सपना रह गया। एक बार तुमने वो उन्हें गिफ्ट कर दी, ट्रस्ट में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। एंड ये तुम्हारे घर में पूरी की पूरी टॉक्सिसिटी को फिक्स कर देगा। ये 2 पॉइंट मैं इतने पावरफुल पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। एंड मेरी लाइफ की जो पीस है, शांति है, किचकिच, वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी राइट नाउ इन माई होम। मेरे को अपने घर में कोई दिक्कत नहीं है। पहले के टाइम अगर मेरे से कभी टैंकी नहीं भरी जाती थी तो मुझे 100 गालियां पड़ती थी कि टैंकी खाली हो गई। आज के टाइम अगर टैंकी ना भरी हो या टैंकी मुझसे ओवरफ्लो हो जाए तो पापा बोलते हैं अरे 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 तू क्यों आ रहा है बच्चे, मैं कर देता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ अ कार। एक्चुअली कार में कुछ पावर नहीं है, पर जो कार के साथ इमोशन पापा के जुड़े होंगे उसके में पावर है। मुझे पर्सनली जीरो इंटरेस्ट था कार में, पर मैंने वो इन्वेस्टमेंट के रूप में ली एंड मेरी लाइफ वे बेटर हो गई। तुम क्या सोच रहे हो? जाकर इन टिप्स को अप्लाई करना एंड मुझे बताना जीवन बदला कि नहीं। और अगर इसके बाद भी पेरेंट्स की टॉक्सिसिटी कम नहीं हुई तो यू विल हैव टू एक्सेप्ट कि तुम्हारे पेरेंट्स मेंटली इल है। नथिंग रॉन्ग विद इट। किसी को भी मेंटल इलनेस हो सकती है, किसी का पेट खराब हो सकता है, किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। एंड जब किसी का पेट खराब होता है तो आप उसको कोसते नहीं हो तेरा पेट खराब है साले, उसकी कोई गलती नहीं है बंदे की। हो सकता है कि उसको कोई बीमारी है। सेम वे अगर किसी का दिमाग खराब हो जाए तो उस पर कोसा नहीं जाता है कि तू पागल क्यों है। वो जानबूझ के पागल नहीं हुआ है, ना वो जानबूझ के मेंटली इल है, बस वो है तो है। जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया राइट और लेफ्ट हैंड वाली बात। तो अगर ये 2 ट्रिक्स करके भी तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो तुम्हें एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा और जिंदगी भर उंगली टेढ़ी कर कर घी निकालते रहना। एंड ये बात भी दिमाग में रखना कि दिन प्रतिदिन माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, तुम जवान हो रहे हो, तो वो ज्यादा टाइम तक परेशान नहीं करेंगे। अगर तुम 15-16 साल के हो, अभी तक परेशान हो रहे हो, ज्यादा 10 साल और उसके बाद वो भी चुप हो जाएंगे। उनकी बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी, हार्मोन प्रोफाइल गिर जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, मम्मी को मेनोपॉज आ जाएगा एंड फिर से जीवन में शांति आ ही जाएगी। बट ये जो मैंने 2 ट्रिक्स बताई हैं, इनको अगर अप्लाई करोगे तो ट्रस्ट में बहुत ज्यादा लाइफ में टॉक्सिसिटी से दूर जाओगे। इनको अप्लाई करना। बाकी इंटरेस्टेड हो अगर चैटमैक्स कोर्स में तो मेक श्योर चेक आउट द पिन कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, पुश इट एवरीवन, जागते रहो।